आज मैं बिल्कुल एक नए तरह का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी जिनका आयु लगभग 100 साल था, उनका देहांत हो गया है और उन्हीं का पिंड दान करने के लिए पहले पुनपुन आया हूँ। आज उनका देहांत किए हुए 11 दिन हो गया है, इसलिए पहला पिंड दान पुनपुन में होता है। यहाँ के मंदिर का कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पहले यहाँ आके नहाया जाता है, उसके बाद यहाँ का पंडा जी को बुला कर पूजा शुरू हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस नदी पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पर अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था, इसलिए इसे पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। पुनपुन नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य इस नदी के तट पर पिंडदान करेंगे, उनके पिंड का तर्पण संपन्न होगा। मान्यता यह है कि पिंडदान करने से यहाँ पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनपुन नदी पर पिंडदान करने से घर पर पितृदोष नहीं लगता है। पुनपुन नदी घाट पर पिंडदान करने से दीर्घायु संतान और मुफ्त के आशीर्वाद भी प्राप्ति होती है। पुनपुन नदी घाट पर पिंडदान करने के लिए सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला के रूप में मान्यता भी दिया है। पटना से 13 किलोमीटर के दूरी पर पुनपुन है। इसे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं। यहाँ के मुख्य पंडा राकेश मिश्रा हैं। वो बताते हैं कि पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए भगवान राम गया जी आए थे। वहाँ गंगा नहीं थी, इस कारण पुनपुन आकर उन्होंने राजा दशरथ का पहला पिंडदान किया था। इसके कारण इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ये पुनपुन नदी का दृश्य है। मैं थोड़ा सा अगल बगल घुमा के कैमरा दिखा रहा हूँ। इस पूजा में जो मृतक रहता है उनके जितने भी पुत्र रहते हैं, तीनों मिलकर यह पूजा संपन्न करते हैं। जब यह पूजा संपन्न हो जाती है तो जो भी हमने पितरों को चढ़ाया था उसके समेत कर एक थाली में रख लिया जाता है और पुनपुन नदी को अर्पण कर दिया जाता है। और जब पुनपुन नदी में अर्पण करके लौटते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। ऐसा मान्यता है कि पीछे मुड़ के देखने से आत्मा जो है वो पितरों में नहीं मिल पाती है। पुनपुन का पूजा संपन्न हो चुका है। अब हम लोग गया के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मैं रास्ते का कुछ अच्छे दृश्य आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सुबह का सूर्योदय का समय है, देख सकते कितनी अच्छा ये दृश्य लग रहा है। हम लोग घर से सुबह लगभग 5 बजे निकले थे और पुनपुन में लगभग 2 घंटा समय लगा। यहाँ का पूजा संपन्न हो चुका है। पटना से गया लगभग 102 किलोमीटर है। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आपको 2-2.25 घंटा लग सकता है। अगर ट्रेन से आते तो 3-3.25 घंटा लग सकता है। हम लोग गया पहुंच चुके हैं। अब यहाँ के पंडा जी से हम लोग मिल चुके हैं। अब पूजा कुछ देर में शुरू हो जाएगी। यहाँ का कुछ दृश्य मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरे भारत से यहाँ पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते हैं और पूजा अर्पण करवाते हैं। यहाँ तक कि जो विदेश में भी लोग बस गए हैं वहाँ से यहाँ आते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी भी आए हुए थे। वो पहले पुनपुन में पूजा पूरी किए, फिर गया जी आए हुए थे। अपने पिताजी धीरू भाई अंबानी जब उनका देहांत हो गया था तो उनकी आत्मा को पितरों में मिलाने के लिए लोग अपने मृतकों को यहाँ पेड़ में भी फोटो लगा कर जाते हैं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च
नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। आज 13 फरवरी 2025 है। हम लोग गया आए हुए हैं। पहले यहाँ मंदिर के ट्रस्ट में 5001 रुपये जमा किया जाता है, फिर यहाँ का पंडा जी आके यहाँ पूजा संपन्न करवाते हैं। हमने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी पूरी हो जाए। गया में पिंडदान की पौराणिक कथा यह है कि गयासुर के एक राक्षस ने विष्णु भगवान की तपस्या करके वरदान मांगा था। इस वरदान के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी और विष्णु जी ने गयासुर से कहा कि अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित करें। गयासुर ने विष्णु भगवान का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वरदान के मुताबिक जो भी गयासुर के दर्शन करे या स्पर्श करे वह पाप मुक्त हो जाएगा। गयासुर की इस शक्ति के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था। देवताओं ने परेशान होकर विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी ने गयासुर से कहा कि वो अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित करे। गयासुर ने विष्णु भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विष्णु भगवान ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। भगवान विष्णु ने गदाधर रूप में यहाँ आकर गयासुर के शरीर पर पैर रखने से गयासुर को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने अपना यहाँ पाँव रखा था, इसलिए यहाँ मंदिर का नाम विष्णुपथ है, जो मोक्ष दायिनी फल्गु नदी के किनारे पर है। माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का भी यहीं पर पिंडदान किया था।